छात्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन मतलब 13 पाठ। कौन सा पाठ? 13 पाठ, ठीक है। जिसमें आपको सवाल इस प्रकार आएगा, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो सबसे पहले आपको देख लेना सवाल में उन्होंने इधर क्या पूछा था आपको, घनाभ। ठीक, सॉरी घन क्या पूछा, घन है ना, घन दिया है और आपसे पूछ क्या लिया है, घनाभ। क्या ज्ञात करना है? घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है दो घन, तो आपको क्या बनाने होंगे, दो घन। ठीक है, यदि आपको याद हो तो बना लेना दो घन। तो दो घन कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो बोला इन दो घनों को मिलाकर, बोल रहा है कि इन दो घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया गया। ठोस मतलब घनाभ। क्या बनाया हमने? ये घनाभ बनाया इसको मिलाकर। ठीक है। तो जैसे इसे दोनों सूत्र, इसका मतलब ये हो गया कि आपको एक तो घन का सूत्र लगाना पड़ेगा और एक घनाभ का, दो सूत्र लगेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया उन्होंने, घन का आयतन। घन का आयतन कितना दिया है? 64 क्यूब दिया है। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है? ए क्यूब। हमने यहाँ भी लिख दिया घन का आयतन कितना होता है, ए क्यूब होता है। और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a² होता है। ठीक है। तो घन का आयतन कितना होता है? एक घन का आयतन कितना दिया? 64 दिया। तो 64 लिख लेना। 64 को हमने 3 को 60 पक्षांतर कर लिया, 64 को 60 कर लिया, घात 3 लगी। इसका मतलब वो ये होता है कि हमें 64 का घनमूल निकालना है। क्या निकालना है? घनमूल। इसके आपको या तो याद कर लेना कि 64 के 4 पर घात 3 लगा लो, घनमूल होता है, तो याद है ना। नहीं है तो आप यहाँ से याद कर लेना 64 का घनमूल कितना होता है? 4। नहीं या तो ऐसे निकाल के देख लेना, 2 एकम 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 चिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। घन में 3 3 का जोड़ा बनता है। कितने का बनता है? 3 3 का। एक ले लिया इसमें से 2 और एक इसमें से, 2 दूनी 4। तो इस प्रकार हमारे घन की एक प्रत्येक भुजा कितनी हो गई? इस घन की प्रत्येक भुजा कितनी हो गई? ये मतलब कि 4 सेंटीमीटर हो गई। कितनी हो गई है? 4 सेंटीमीटर। तो अब उन्होंने बोला है कि आपको इस घन को जोड़कर, इन दोनों को जोड़कर क्या बनाना है? घनाभ। तो अब ऐसे ही अब घनाभ की भुजा अपन निकालना। तो हमारे पास तो घन की निकली है कितनी? 4। तो हमें घनाभ की भी कितनी माननी पड़ेगी हमें, क्योंकि दोनों को मिला के घनाभ बना है। तो इसकी कितनी मानेंगे? ये भी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। तो ये भी कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखना है कि इनकी लंबाई 2 गुनी हो गई। कितनी हो गई है? 4 थी, अब कितना निकला है इसका आंसर हमारे पास? 4 निकला है। कितना निकला? 4। लेकिन ये 2 गुनी हो जाती है, इसका मान कितना हो जाएगा आपका? 8 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर। तो आपके लिए अब घनाभ का आयतन का सूत्र पूछे तब ये लगा दें, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। लेकिन सवाल में क्या पूछा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 लंबाई b प्लस h l। ठीक है, ये आपका सूत्र होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए अब हम घनाभ के लिए मान निकालेंगे। ठीक है, घनाभ के लिए, किसके लिए? घनाभ के लिए मानेंगे लंबाई कितनी होगी हमारी? 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार आप घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेना। क्या होता है? 2 कोष्टक लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस b गुणित h प्लस b गुणित l कोष्टक। मान रख लेना, l का मान कितना हमारे पास? 8 सेंटीमीटर। और b का मान कितना हमारे पास? 4 सेंटीमीटर। फिर b का मान कितना है? 4 सेंटीमीटर। h का मान भी 4 सेंटीमीटर। h का मान भी 4 सेंटीमीटर। l का मान कितना है? 8 सेंटीमीटर। इसके बाद इनका गुणा कर लेना आपस में। 8 चौको 32, 4 चौको 16 और 4 अट्ठे 32। इन सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितने हो जाएगा? 180, सॉरी 80 हो जाएगा। कितना? 80। और 2 का गुणा करेंगे तब जाकर हो जाएगा 8 दूनी 16 और 0 की 0। तो कितना हो जाएगा? 160 सेंटीमीटर। इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार आपके घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया है? 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छात्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं से पाठ 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका आयतन। सवाल इस प्रकार, यानी क्वेश्चन, एक ठोस एक अर्धगोला, मतलब एक ठोस है, वो भी कैसा? अर्धगोला है ना, अर्धगोले वाला एक ठोस है, पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। मतलब शंकु यानी गोला, दोनों की त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है, यानी शंकु की ऊंचाई मतलब h और उसकी त्रिज्या के बराबर है दोनों। तो ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात करना है। इस सवाल में आपसे बोला गया है। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले अर्धगोला बना लेना। आप कैसा बना लेना? एक अर्धगोला ऐसे,
ये आपका क्या हो गया, अर्धगोला। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि अर्धगोले पर खड़े एक शंकु, कौन खड़ा है, शंकु। तो आप ऐसे शंकु बना लेना, इस पे अर्धगोले पर क्या बना लेना, शंकु, ये वाला। ठीक है, अब अर्धगोले की त्रिज्या ये कैपिटल आर मान लेना और शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर मान लेना। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान देना है कि अपने ठोस गोले का आयतन का सूत्र लगाना, मतलब दोनों का सूत्र लगाना, किसका, शंकु का भी और गोले का भी सूत्र लगेगा इसमें। ठीक है, सवाल में बोला त्रिज्या और ऊंचाई दोनों कैसी आपस में बराबर हैं। त्रिज्या यानी आर भी कितनी है, ऐसे दोनों कितने, 1 सेंटीमीटर, कितनी 1 सेंटीमीटर, बगल में लिख लेना। इसके बाद शंकु के आयतन का सूत्र लगा लेना। शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन का सूत्र क्या होता है, 2/3 पाई आर कैपिटल आर घात 3। दोनों सूत्र लगाने के बाद अब इसमें मान रख लेना है आपको। फिर से सवाल को एक बार अच्छे से पढ़ना क्या पूछा है। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि जिनकी त्रिज्या कितने 1 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई, कौन की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई मतलब एच, उसकी त्रिज्या के बराबर है, किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। तो शंकु की ऊंचाई कौन है, ये है, डबल निशान लगे हैं, तो एच बोल रहा है उसकी त्रिज्या के बराबर कौन की। ठीक है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर, तो यहाँ एच दिखाओ, उसकी जगह क्या लिखना है आपको, स्मॉल आर लिखना है। स्मॉल आर लिखने के बाद इस पे घात 1 लगा लेना, आपस में गुणा कर देना तो आर की हो जाएगा 1/3 लिखने के बाद। इसके बाद इसमें देखना है अपन को अर्धगोले में 2/3 पाई है ना, घात कितनी लगी कैपिटल आर पे। इसमें भी बोला होंगे इसमें सवाल में कि शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई कितनी है, उसकी त्रिज्या के बराबर है ना, ऊंचाई मतलब कैपिटल आर। ठीक है, स्मॉल आर, हाँ बोला है, शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। ठीक है, तो इसमें जो कैपिटल आर की जगह क्या लिखना है आपको, स्मॉल आर लिख लेना है, स्मॉल आर लिख लेना है। फिर उसके बाद इसमें देख लेना, एक घातें समान हो गई, ये वाली हो गई का नहीं, और ये पाई, ये भी हो गई पाई, और इन दोनों को पाई घात 3 और पाई इनको बाहर निकाल लेना, दोनों को बाहर, तो 1/3 हो जाएंगे प्लस इधर बचेंगे 2/3 हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, देखो हर समान है तो एलसीएम में 1 ले लेना, और 2 और 1 कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, दोनों को आपस में काट देना, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पाई आर पर घात 3 ये बाहर निकल जाएंगे। अब सवाल में बोला है कि उनकी त्रिज्या कितनी है, 1 सेंटीमीटर है, मतलब त्रिज्या यानी आर का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो यहाँ त्रिज्या की जगह हम 1 पे घात 3 लगा देंगे, तो 1 पे घात 3 1 ही होता है, कितना होता है, 1। ठीक है, तो हमारे इस सवाल का आंसर कितना होगा, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल में ही बोला है कि ठोस का आयतन का मान पाई के पदों में निकालना है, तो सवाल का आंसर भी लिखा है उसमें पहले से ही पाई है ना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।